अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस में। तो सबसे पहला एक्सेप्शंस हमारा ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के जो पीरियोडिक टेबल जो बना था, जो दिया गया था, जिसमें क्या था 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके डिबेट था कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस ग्रुप में इसको रखना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो दो ग्रुप से सिमिलर हो रही थी। पहला था ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर थी आपको पता है। ग्रुप फर्स्ट पे कि क्या बताया था, कॉन्फ़िगरेशन जनरल NH1 होता है। सेम हाइड्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s1 होता है हाइड्रोजन का। दूसरा क्या है, इसके एक ही आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है, इसमें s ऑर्बिटल होता है। और इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली जैसे आपका ग्रुप फर्स्ट में उसके लास्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम के साथ चलते हैं, सोडियम है क्या आता है 1s2 2s2 तो क्या होगा 2p आपका कितना जगह 6 फिर 3s1, यानी जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में गया है s ऑर्बिटल में। तो इसका भी क्या होता है, इसमें भी तो s ऑर्बिटल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इसके लास्ट में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। वही ये पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल सिमिलर विद द फर्स्ट ग्रुप एंड द बैलेंस कौन से s ऑर्बिटल। ये आपकी सिमिलरिटी किससे कह रही है, भी आपके फर्स्ट ग्रुप से। तो आपका फर्स्ट ग्रुप कोई भी ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ भी लेंगे उसमें आपका लास्ट में क्या आएगा S1 ही तो आता है। तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट ग्रुप से सिमिलरिटी शो कर रहा था। जैसा कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलता है। आपको पता है ग्रुप 17 में हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप 17 की सिमिलरिटीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्ट करता है। यानी वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर बोल सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। तो पहला क्या हो जाएगा इसका, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन 9 होता है ना, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p आपका 5 2p 5 बना। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन में भी आप देखेंगे 1s1 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएगा तो ये पूरा ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। तो पहली सिमिलर प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया कि दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। दूसरा क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या से होते हैं डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन कैसा होगा आपका डाई एटॉमिक। डायटॉमिक गैस। सिमिलरली जो आपके 17 ग्रुप जिसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं वो भी कैसा होता है, उसको X से बताते हैं X2। इसमें भी आपके कैसे होते हैं डायटॉमिक होते हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये आपके मोस्टली क्या होते हैं इसमें डायटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है, शेयरिंग। सिमिलर नहीं बोलेंगे, जो हाइड्रोजन क्या होता है ये शेयर करता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। और ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है, ग्रुप 14। ग्रुप 14 आपको याद है कौन सी प्रॉपर्टी, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली ग्रुप 14 जो कार्बन फैमिली है उसमें भी क्या कार्बन क्या आता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ना, तुमने बताया था जो 4 आते हैं तो इसका मतलब क्या था शेयरिंग। इसमें भी क्या है ये आपका शेयर करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन की डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये सब क्या करते हैं शेयर करता है।
इसीलिए ये कम्प्लीटली तो नहीं बिलोंग क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में आपको पता है डोनेट करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसलिए इसको ग्रुप फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। और ये शेयरिंग करता है इसमें, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमने इसको कहाँ रखा गया है, इसको आपको फर्स्ट ग्रुप यानी कि जो हमारा ग्रुप फर्स्ट के जस्ट ऊपर प्लेस किया गया है। कुछ इस टाइप से जो हाइड्रोजन को यानी कि फर्स्ट पीरियड में आपको कैसे रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट के जस्ट ऊपर, ये यहाँ के, ये आपका फर्स्ट, ये फिर इसके बाद ये इस ग्रुप में बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है, ये आपका सेपरेटली है, बस इसे यहाँ पे प्लेस किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो भी पीरियोडिक टेबल है इसका डिवाइड, इसको 4 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, और लास्ट क्या है? एफ ब्लॉक। यानी अब हम देखेंगे कि 18 जो ग्रुप हमने पढ़ा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और सभी को ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले द पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फर्स्ट वन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एक एक को हम लोग थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको अलग अलग पढ़ने के लिए एक एक चैप्टर डिवाइड है आपका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का एक बार देखते हैं रफ डायग्राम। आपको पता है इस साइड क्या होता है? आपका एस ब्लॉक, ठीक है। फिर क्या आपका डी ब्लॉक, फिर यहाँ पे आता है आपका कुछ टाइप से पी ब्लॉक, और नीचे आता है आपका एफ ब्लॉक। ये आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देखे हैं, इसको हमने प्रीवियस अपने वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया था, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया हुआ है। किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसका आपका है किसी में लिथियम समझ लेते हैं, लिथियम कितना होता है? 3 होता है, तो 1 2 3 जो लास्ट जो आएगा वो जिस सेल में आता है उसी सेल के अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया गया। तो लिथियम के लास्ट पे क्या आता है? 1s2 2s1, आपका s ऑर्बिटल आया ना, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? आपका ये s ब्लॉक पे प्लेस होगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p2 हो जाएगा, 2p2। तो ये किस में आ रहा है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आता है p सब सेल में, यानी कि p ऑर्बिटल में इसको हम प्लेस करेंगे तो कार्बन आपका यहाँ हो जाएगा, लिथियम आपका इस जगह प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से d, इसी तरह से f के लिए होता है। तो अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे एस ब्लॉक के बारे में। इसके लिए आपको आगे एक बड़ा सा चैप्टर इसी पे बेस्ड है एस ब्लॉक पे, बट यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से? ग्रुप फर्स्ट एंड दूसरा आता है ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा आपका? कौन कौन से आएंगे आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, रुबिडियम, और आपका होगा फिर सीजियम, फ्रांसियम, और इसमें क्या आता है ग्रुप सेकेंड में? ग्रुप सेकेंड में आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रोडियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके ग्रुप फर्स्ट ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स है, ये आपके ग्रुप सेकंड के। हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी इसको बताया उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, बस उसको ग्रुप फर्स्ट के ऊपर पहले जगह पे इसको प्लेस किया गया हुआ है। ये आपके एस ब्लॉक, ये कैटेगराइज कैसे किया गया था बताया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका लिथियम है, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे 3 है तो 1s2 2s1, जो एक इसका एक इलेक्ट्रॉन था। अगर हम लोग आपका बेरिलियम देखते हैं 4 है तो क्या आएगा? 1s2 2s2,
ठीक है, यानी कि S में ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें था, S में ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में ग्रुप में रखेंगे। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे एल्कली मेटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप सेकेंड को बोलते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल के बोलते हैं क्योंकि जब भी हम लोग हाइड्रोक्साइड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं इस ग्रुप को, तो क्या होता है, हमारा बेसिक बनता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, सोडियम को OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक ये भी होता है, बट इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट सॉरी क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है। एल्कली जो मेटल होता है ये आपका अर्थ क्रस्ट से नहीं, ये आपका मोस्टली ओशन वाटर से मिलता है। और ये कैसा होता है? ये आपका अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, यानी कि प्योर फॉर्म में ये आपके ज़मीन से मिलते हैं, इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। ये आपके एल्कली मेटल्स बोले गए हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो पहला क्या, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1, इसको हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ये एक तरह से एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे सोडियम है, ये आपका एलिमेंट्स है, इसको हम लोग आयन बनाने के लिए, यानी आयन क्या होता है? आयन का मतलब होता है जिससे चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव, इसको बोलते हैं आयन। तो इसको बनाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होता है, मतलब अगर सीधी भाषा में समझेंगे क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि हमको आपका क्या है, सोडियम है, सोडियम कॉमन, इसको लेके चल रहे एग्जाम्पल में हर जगह 1s2 2s2 2p 6 3s1। यानी क्या है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना। ये आपका ऑक्टेट, यानी कि आपके सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि आपका बैलेंस हो जाएगा। उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी चाहिए होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है। इसके जो बैलेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। इसका मतलब हो गया कि थोड़ी सी हमने एनर्जी दिया और ये क्या हो गया, ये कंप्लीट, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, हल्की सी एनर्जी देने पे ही ये निकल गया, तो उसको बोलते हैं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब हो गया, ये क्यों ऐसा है? मेटल तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? जो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट्स वाई दिस इज अ मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली, आपको थोड़ा बताया ना भी कि थोड़ी सी एनर्जी दिया हमने, इसको लूज़ कर दिया, तो बहुत ईजिली ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दैट्स वाई क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे आप देखिए सोडियम, सोडियम क्या होता है? जैसे उसको, सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो जैसे उसको जैसे हमने उसको वाटर में डाला या एयर के कांटेक्ट में, क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन, यानी उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तुरंत, वाटर में डालते ही वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुप फर्स्ट जो होता है डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा बताया था ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा आपका, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 2 क्या करेगा, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 क्या करेगा, डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम, चलिए थोड़ा सा आपका एग्जाम्पल चेंज करते हैं, सोडियम सोडियम हर जगह हो रहा था, अब हमने देखते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 तो 4 10 12 12 है ये टोटल, यानी कि 2 to 4 + 6 मतलब 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा 2 8, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, डोनेट करेंगे, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, दे आर नेवर फाउंड इन अ प्योर स्टेट।
यानी प्योर फॉर्म में ये कभी भी नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम है तो कभी भी कैल्शियम आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। डज नॉट लिखे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। उस प्रॉपर्टी की नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट मतलब जैसे कैल्शियम है वो किस फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम आप कार्बोनेट हो गया, इस फॉर्म में बनेगा। कभी भी प्योर फॉर्म में ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से प्योर स्टेट पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर मेटालिक इन नेचर बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दिस इज अ मेटल। सो नेचर कैसा होगा? मेटालिक नेचर होगा। बट इसमें क्या है? आपका इस ग्रुप का पहला एलिमेंट और इस ग्रुप का पहला एलिमेंट बोथ आर शोइंग द कोवैलेंट नेचर। ये कैसा शो करेगा? लिथियम एंड बेरिलियम शोज कोवैलेंट नेचर, यानी कि दे फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट क्या होता है? कोवैलेंट जो होता है इसमें शेयर करते इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं कोवैलेंट। यानी कि कैसे होंगे? ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट होते हैं ये। बाकी ये सब कैसे होंगे? सारे मेटालिक होंगे। ये कैसा होगा? कोवैलेंट। एंड एक्सेप्ट लिथियम बेरिलियम अदर्स क्या होंगे? अदर मेटालिक, मेटालिक नेचर के हो गए। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेटालिक जो नेचर होता है ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम आने पे क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। यानी कि मेटालिक नेचर ऊपर से आने पे क्या होता है? बढ़ता है। मेटालिक नेचर आपका जो मेटालिक प्रॉपर्टी है बस कैसे मेटालिक कर सकते हैं। यानी कि मैग्नीशियम का कम होगा, फिर नीचे आएंगे कैल्शियम उससे अधिक होगा, फिर से स्ट्रांसियम उससे अधिक होगा, फिर इसी तरह से रेडियम इससे मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे क्या होगा? आपका मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। सोडियम हो गया, सोडियम से ज़्यादा आपका पोटेशियम होगा, देन कैल्शियम, फिर रुबिडियम, फ्रीजियम, फ्रांसियम ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। ये था पूरा आपका एस ब्लॉक। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कल पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। कल मतलब मंडे को।